डाले काया महल बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। काया महल बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है। बजाओ जल्दी। 10 कोठरिया एक दरवाजा, ताला कहाँ लगाया है, 10 कोठरिया एक दरवाजा, हर ताला कहाँ लगाया है, कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। कवन कवन महल में बैठे, कवन कवन महल में बैठे, कवन कवन महल में बैठे। पाया है, काया महल बनाया है। सात स्वर्ग और 7 पताल है, 15 में कौन रहाया है, 7 स्वर्ग और 7 पताल है, 15 में कौन रहाया है, ये काया महल बनाया है। ये कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है। पच्चीस 35 36 व्याधा अपकारी को बनाया है, इसमें 5 है महाकसाई, हर काचे कलेजा खाया है, काया महल बनाया है। काचे कलेजा खाया है, काया महल बनाया है। कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है। कहते हैं ये काया महल, महल मतलब है घर जिसमें हमारा जीव आत्मा रहता है। इस महल को किसने बनाया और 10 कोठरी बनाया इस शरीर में, और किसमें जो है ताला कहाँ लगा है। 10 कोठरी तो बनाया लेकिन ताला कहाँ लगा है कोई बिरले लोग जानते हैं, और जानते भी सुने हैं कई संत महात्मा से जो है सुन लिए संत महात्मा द्वारा, तो उनको ये नहीं पता है कि उसका कुंजी किसके पास है। ये भी जान जाएंगे कि वो फला जगह फाटक लगा है, लेकिन कुंजी कहाँ है वो के नहीं पता है।
सब सब गुरु कुंजी नहीं दिए होकर खोले वाला। तो साहब कहते हैं कौन कौन है, कौन कौन महल में बैठे, भेद कोई बिरले पाया। उस महल में के बैठल बा, खाली जियरे भर बैठल बा कि औरों के बैठल बा। 5, 25, 35, 36 में आधा अपकारी कौन बनाया है? ये अपकारी हैं जो है जीव को हमेशा सताते रहते हैं। इसमें 5 है महाकसाई, कांचे कलेजा खाया, वो कुल कच्चे खा गई है। वैसा कसाई है शरीर में बैठा है और लोग यह काया पा करके सोचते हैं सब कुछ हमारा है। इसमें फंसाने वाला कसाई एक से एक बैठे हैं जीव पर हत्या करने वाले कि उसका पहचानता नहीं। सब में जालिम दुई है भारी छलकारी, एक जीव भक्षण कर एक जीव रोधी लहारी। ऐसा महल बनाया है कारीगर कहां से आया? ऐसा महल बनाया कि इसमें खाली डुप्लीकेट सामान लगा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, वासना, कलह, कल्पना, राज काज का ही सपना ये जीव आत्मा देखता है, कभी मालिक की तरफ नहीं खोज कर देखा, वहां तक का खोज नहीं किया, खाली इन्हीं लोग में फंस गया। जो मांगते हैं भोजन पाने के लिए, जो पहनने के लिए मांगते हैं, जितना ऐश आराम सोचते हैं लोग, वो सब ये काया द्वारा है, जीव के लिए नहीं कर रहे हैं लोग। और आगे साहब क्या लिखते हैं? हरिहर ब्रह्मा को प्रगटाए, तिन्हें दिए सिर भारा है, तिन्हें दिए सिर भारा है। तलवार काया के अंदर जहर मिलाई चुआया है, ये कारीगर कहाँ से आया है? बचे नहीं को, जो जो पिए बचे नहीं को। जो जो पिए बचे नहीं को, हर कुल का नाश कराया है, ये काया महल बनाया है। यह शरीर में बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा पहलवान महान 18 हाथ 20 हाथ का 60 हाथ का लोग बताते हैं। सतयुग में 17 हाथ 18 हाथ 50 हाथ के लोग कुंभकर्ण दो जब रावण से मिले गए तो रावण दुई तला पर जब गए तो ही भुइया ठड़ा भइल, इतना लंबा एक डिल्ला। ऐसे ऐसे लोग कि जब कुमत हिल गई, साहब कहते हैं कि वो जहर, वो 6 कलवार के रस जे पी ले तो जानो पगलाई गए, कुल के नाश कर डलना। ऐसा वो अमल पिया गया संसार के कि वो समझ नहीं पाए। जो जो पिया बचा नहीं है को सब कुल का नाश कराया, कुल खानदान जड़ मूल से चला गए। महाभारत में कृष्ण जी करा के महाभारत मल्ल पूरा संसार में दुनिया जानता है कि मट्टी वहां का लाल हो गया, ऐसा खून खराबा वहां हुआ। आज देश विदेश में मिसाइल चल रही है वहां को, या जो है न चक्कर की जरूरत है न धनुष बाढ़ की जरूरत है। ऐसा संसार जो है मरने मिटने पर लगा है। जीव के ऊपर जीव के ऊपर जीव का दया नहीं है, मनैया मनई को मार रहा है। ऐसा संसार हो गया है आजकल। उसके बारे में साहब कहते हैं जो जो पिया बचा नहीं है को कुल का नाश कराया, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चढ़ गए वो मरने और मिटने को नहीं डरता है। और आगे साहब क्या लिखते हैं? 3 लोक 14 भुवन में, 3 लोक 14
हो भुवन सब काया बीच बसाया है, काया बीच बसाया है। हो भुवन सब काया बीच बसाया है। बड़ बड़ बन पहाड़ आओ पर्वत, बड़ बड़ बन पहाड़ आओ पर्वत। बड़ बड़ बन पहाड़ आओ पर्वत, हर काया बीच बसाया है। पारखी शहर समझाया, ये कारीगर कहाँ से आया है। पारखी शहर समझाए हैं, ये कारीगर कहाँ से आया है। ये काया महल बनाया है। पीर उलिया राज काज, सुर नर मुन जल पीर उलिया, सारा जग अनराया है। कारीगर कहाँ से आया है। कहते हैं सुर नर मुनि जन, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि मतलब संत और महात्मा। ये काया का पा करके और इसका भेद नहीं जाने, कोई स्वर्ग के लिए मरता कि यह शरीर से भजन करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग पताल मृत लोका। हमारे सदगुरु कहते हैं स्वर्ग और पताल और मृत लोक ये तीनों जगह वो मुर्दों का देश है। वहाँ जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा, ये तीनों आवागमन का रास्ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये काया महल तो बना, सुर नर मुंजल पीर औलिया, सारा जग हराया। बड़े बड़े पीर पैगंबर यह शरीर को पा करके कोई स्वर्ग का सपना देखा। जैसे राजा हरिचंद जग किए और वही इंद्र जा करके जग भंग किया। बेटा तक बिक गया, स्त्री तक बिक गई, अपने भी बिक गए, लेकिन मोक्ष नहीं मिला, केवल नाम मिला दानी। लेकिन कहो कि जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, छुटकारा नहीं हुआ। इसलिए साहब कहते हैं मार काटे और जन्म मरण में सारा जग अनराया है, सारा जग अनराया है। कारीगर कहाँ से आया है। काया किसने बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। पूर्व की पश्चिम राग बताया है, पश्चिम राग बताया है। सदगुरु मार्ग ध्रुव पूर्व की पश्चिम राग बताया है। ये कारीगर कहाँ से आया है। गुरु लोग जो कहते हैं नहीं कि अभी दिन में हुआ सत्संग, जब कहने लगे कि 5 नाम बजा जाता, 5 मुकाम पर 5 मालिक बैठे हैं, ये लोग नहीं जाने देंगे तो जाएंगे कैसे। वहाँ साहब हर जगह ही प्रमाण दिए हैं कि साहब के देखते वो काल कांपने लगता है और तुरंत वहां से डोल जाता है। उसी को साहब कहते हैं सदगुरु महाराज ध्रुव पूर्व की पश्चिम राह बताया है। अब जिस रास्ते से हमको जाना, ध्रुव पूर्व कहा जाता है जन्म से पहले जहां रहाया, वो हर चीज को साहब
कहते हैं वहां का खबर किसी को पास नहीं है। पश्चिम रास्ता बता दिए, बहका दिए, कोई 5 में फंसा दिया, कोई 4 में फंसा दिया, कोई 7 में फंसा दिया। ऐसे जीव फंस गया। और आगे काल जाल संधि और झाई धोखा ताप जीव ही बांध झुलाया है। काल जाल और काल का जाल जो है संसार में जितना हम लोग देखते हैं सब उसी के जाल में फंसा। कोई भर भंडारा संत जो है सत्संग विचार सुनने तक नहीं आते हैं और भजन करना तो बड़ी दुर्लभ की बात है। एक रात जागने में क्या हो जाएगी, कहाँ 4 रात जागे भाई। एक रात के लिए जो रात भर जागे दे जब बिहान जाके सूतो फैला रहे, लेकिन अब ऐसा सो रहे हैं लोग कि हो सकता है पूरा जिंदगी सुतले में बीत जाए। अरे आप क्या कहते साहब, बैठिए बैठिए। तो साहब कहते हैं काल जाल संधि अवझाई, काल जाल संधि अवझाई धोखा ताप में जियरा, जियरा को फसाया है। ये कारीगर कहाँ से आया है। पहचान न पैहो काल के हाथ दिखाया है। पार के पहचान न पैहो काल के हाथ दिखाया है। कारीगर कहाँ पठाए हमसे उबारन आए हैं, हमसे उबारन आए हैं। सदगुरु साहिब सदगुरु जी गैब से आए, असली साहिब अदल पठाए हमसे उबारन आए हैं। सारा भेद लखाए हैं, सारा भेद लखाए हैं। पारक महल में पारखी साहिब सारा भेद लखाए हैं। कारीगर कहाँ से आया है। मंदिर बनाया बिन ज्योति बीच महल में मंदिर बनाया है। बिन बाती ज्योति जलाया है, बिन बाती ज्योति जलाया है। बिन बाती ज्योति जलाया है। कारीगर कहाँ से आया है।
जिसमें दो दो कमरे लगे हैं जिसमें दो दो कमरे लगे हैं जिसमें दो दो कमरे लगे हैं जिसमें अरे इसको कौन चलाया है कारीगर कहाँ से आया है कौन चलाया है ये कारीगर कहाँ से आया है कहे पार कहे सलगरू पार की साहेब हरे लाली पारख पाया है ये कारीगर कहाँ से आया है बताया है कारीगर कहाँ से आया है बोलिए गुरुदेव की जय। साहब कहते हैं बीच महल में मंदिर बनाया और बिना तेल और बाती का वहाँ ज्योति जल रहा है, ना उसमें तेल की जरूरत है ना बाती की जरूरत है और दो कमरा लगाया वो कमरा से पूरे संसार को देखता है। वही बाबा जी से पूछे यह शरीर में मन कहाँ है और वही कैमरा से वो पूरा संसार देखता है। हेलो साहेब साहेब जी हेलो आप सुनाओ।